अगर कोई बोलता है मैं लिख रहा था और एक सेंटेंस बोलता है मैं 2 घंटे से लिख रहा था, तो देखिए जब इसका हम इंग्लिश बनाते हैं तो इसमें अक्सर गलती करते हैं। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अब उसके बाद मैं 2 घंटे से लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से अधिकतर लोग गलती करते हैं। तो चलिए समझते हैं आज इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो इसमें समझते हैं हम ये पास्ट का, इसलिए इसका टाइम क्या है, पास्ट है। और सेंस मतलब इसमें किस प्रकार के कार्य को बताया जा रहा है, कार्य हो चुका है या हो रहा था या किस में था। तो टाइम तो पास्ट का है और इसमें सेंस जो होता है वो होता है कंटिन्यूटी का, मतलब पास्ट में बीते समय में ये जो काम है वो चल रहा था। तो देखिए पहचान हो गया, रहा था, रही थी या रहे थे। और इसमें आता है एक विशेष चीज़, वो है समय के साथ बोल रहे हैं, मतलब उसमें एक समय बताया जाता है। जैसा भी हमने एग्जाम्पल में देखा, मैं लिख रहा था और उसके बाद मैं 2 घंटे से लिख रहा था। तो जो बोला गया 2 घंटे से, मतलब इसमें यह बताया जाएगा कि वो जो काम है कब से चल रहा है। काम चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो काम कब से चल रहा था, वो समय या वो पीरियड, वो टाइम आपको बताया जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। पास्ट में क्या होता है, सीधा हैड लगता है सबके साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होता है, और बीन, हैड बीन प्लस V1 ING। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING लगता है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, अंत में क्या आएगा, सिंस फॉर। सिंस फॉर के बाद में जो टाइम रहेगा, जैसे कि 2 घंटे से, 4 महीने से, 3 साल से, तो वो टाइम यहां पर आएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह 5 महीने से फुटबॉल खेल रहा था। सब्जेक्ट देखिए क्या है, ही। उसके बाद बोला जा रहा है हैड बीन। अब यहां पे आ जाएगा हैड बीन, ही हैड बीन। V1 क्रिया, क्रिया इसमें क्या है, खेलना, प्ले। उसमें ING जोड़ना है, प्लेइंग। ये हो गया ही हैड बीन प्लेइंग, यहां तक हो गया। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा था, फुटबॉल। ये हो गया फुटबॉल। उसके बाद 5 महीने से, अब यहां पे हम सी से फॉर देखते हैं, तो यहां पे आएगा फॉर। ये हो गया 5। उसके बाद आ जाएगा मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स। अब देखिए यहां पे सिंस और फॉर का यूज कैसे हुआ ये हमको समझना है। अगर जो समय है, जो समय बताया जा रहा है, उसमें अगर कोई पॉइंट मिलता है हमको, तो पॉइंट मिलेगा तो उसके साथ हमको सिंस का यूज करना है। और अगर वहां पे पीरियड बताया जाता है, एक समय सीमा बताया जाता है, एक अवधि बताया जाता है, वहां पे होता है फॉर का यूज। इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। वह समय जो आपको घड़ी में मिल जाएगा और कैलेंडर में मिल जाएगा, तो उस समय के लिए हमको क्या यूज करना है, सिंस। जैसे अगर बोला जाता है 6 o'clock, 6 बजे से, तो क्या आएगा, सिंस 6 o'clock। तो 6 बजे बोल रहे हैं तो आपकी घड़ी में 6 बजे आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर बोला जाए मंडे, तो आपके कैलेंडर में संडे मंडे जो 7 दिन होता है उसमें से आपको मंडे मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद देखिए मार्च में भी कैलेंडर में आपको मार्च महीना मिल जाएगा, सिंस मार्च। 2017 2017 के कैलेंडर में आपको 2017 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे आपको घड़ी में और कैलेंडर में मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको सिंस लगाना जाता है, इसके लिए आपको सिंस लगाना है, क्योंकि ये एक पॉइंट होता है। हम उसको पॉइंट लगा के बता सकते कि हाँ ये 6 बजे है, ये मंडे है, ये 2017 है। इस प्रकार से उसको छोड़ के जो
दिन में जो अलग अलग टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, और किसी का बर्थडे है, कोई ओकेज़न है, कोई घटना है, कोई दुर्घटना है, उसके साथ भी सिंस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी हमको एक पॉइंट मिलता है। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन, ये ऐसा बताया जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे बोलते हैं 3 आवर्स। अब घड़ी में आप बताइए कि 3 घंटे से बोल रहा है, तो कौन सा 3 घंटे को लेंगे? यहाँ 1 से भी ले सकते हैं, 1 से 2, 3, 4 यहाँ तक हो गया, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी। तो आपको एक पॉइंट नहीं मिला, बल्कि ऐसा एक आपको पीरियड मिला। यहाँ से यहाँ जब हम 4 बजे से बोलते हैं तो ये 4 बजे यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि 4 घंटे से, तो 1, 2, 3 और ये करके 4, तो ये आपको पूरा ये पीरियड मिलेगा। तो ये आपको घड़ी में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 10 डेज, अब 10 दिन से बोल रहा है, तो 10 दिन कौन सा 10 दिन लेंगे आप? 7 दिनों के नाम हैं, तो वहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से 4 महीने, 2 साल, और है समटाइम्स, मेनी टाइम्स, अ लॉन्ग टाइम्स। तो इसमें क्या आएगा? फॉर 3 आवर्स, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर सम टाइम्स, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से हमको समझना है कि सिंस के लिए हमको एक पॉइंट मिलता है, ये एक पॉइंट है, और फॉर के लिए हमको ये ड्यूरेशन मिलता है, यहाँ से यहाँ ऐसा मिलता है। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ये हो गया सिंस और ये हो गया फॉर। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। वे 10 मिनट से दरवाजा को खोलने का प्रयास कर रहे थे। देखिए सब्जेक्ट क्या आ रहा है? दे के बाद क्या लगना है आपका? हैड बीन। दे हैड बीन क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। ये आपका मेन वर्ब होगा। खोलने का वो सेकंड में आएगा। मेन चीज क्या है? प्रयास करना। तो दे हैड बीन ट्राइंग। क्या ट्राइंग? ट्राइंग टू ओपन, खोलने का। ट्राइंग टू ओपन किसको? दरवाजा को। दे हैड बीन ट्राइंग टू ओपन द डोर। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया 10 मिनट से। अब आप बताइए ये पॉइंट वाला है कि ड्यूरेशन वाला है? 10 मिनट से। ये 10 मिनट बोलने से आपको घड़ी में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसमें आएगा फॉर 10 मिनट्स। तो इस प्रकार इसका इंग्लिश हो जाएगा दे हैड बीन ट्राइंग टू ओपन द डोर फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं। सुबह से पानी गिर रहा था। इसके लिए ईट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो ईट होता है पानी गिरने के लिए। ईट के बाद क्या आ जाएगा? इट हैड बीन रेन। रेन का मतलब होता है पानी गिरना। अब इसी में आ जाएगा आईएनजी। इट हैड बीन रेनिंग। कब से? सुबह से। सुबह देखिए एक पॉइंट होता है, पॉइंट होता है, इसलिए इसमें सिंस लगेगा। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार का इसका सेंटेंस हो जाएगा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, बच्चे 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। चिल्ड्रेन क्या आ जाएगा उसके बाद? हैड बीन। पढ़ाई करना, स्टडी, स्टडिंग हो जाएगा, एनजी जुड़ जाएगा उसमें। 3 घंटे से। अब आप बताइए इसमें ये एक पॉइंट है या फिर एक पीरियड है? 3 घंटे से, जाहिर सी बात है एक पीरियड है। तो यहां पे आ जाएगा फॉर हो गया 3 घंटे, 3 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही थी। शी हैड बीन क्या कर रही थी? इंतजार, वेटिंग। वेटिंग फॉर मी। यहां पे देखिए 2 फॉर आएगा। एक तो फॉर मी, मेरा इंतजार कर रही थी, तो फॉर मी, उसके बाद एक
समय के लिए भी आएगा। वेटिंग फॉर मी 2 घंटे से, क्योंकि ये एक पीरियड है इसलिए यहाँ पे आएगा फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से इस टेंस से संबंधित जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हम बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ से बना सकते हैं। देखिए इस टेंस में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। निगेटिव सेंटेंस के लिए आप अगर पॉजिटिव का फॉर्मेट जानते हैं तो निगेटिव अपने आप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन था, हैड बीन 2 वर्ड थे। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड रहते हैं तो जो नॉट होता है निगेटिव बनाने के समय में जो नॉट लगाते हैं वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। बीन, उसके बाद में V1 ING और ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका सिंस फॉर आ जाएगा। जो भी टाइम रहेगा वो आप लिख सकते हैं और बाकी जो सिंस फॉर का फॉर्मेशन है सेम ही है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव का। मैं 4 महीने से काम पर नहीं जा रहा था। आई हैड, अब यहाँ पे आ जाएगा नॉट। आई हैड नॉट बीन, जाना गोइंग। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू वर्क, काम। कब से बोल रहा है? 4 महीने से। यहाँ पे लिख दीजिए फॉर, ये हो गया 4, ये हो गया मंथ्स। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू वर्क फॉर 4 months। नेक्स्ट देखते हैं, सविता सोमवार से घर की सफाई नहीं कर रही थी। सविता, हैड, यहाँ पे आ जाएगा नॉट, हैड नॉट बीन। अब यहाँ पे आ जाएगा सफाई करना, क्लीन, हैड नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस। ये हो गया आपका सविता हैड नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस सोमवार से। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंस, ये एक पॉइंट है सोमवार, सिंस मंडे। नेक्स्ट देखिए, तुम 2 घंटे से चिट्ठी नहीं लिख रहे थे। यू हैड नॉट बीन, लिखना राइटिंग, लेटर। यू हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर्स 2 घंटे से, फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखते हैं, हम सुबह से मेहमानों का स्वागत नहीं कर रहे हैं। यहां पे आ जाएगा हम, वी हैड नॉट बीन, स्वागत करना वेलकम, वेलकमिंग हो जाएगा, वेलकमिंग द गेस्ट। कब से? सुबह से, सिंस आएगा यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, मैं 2019 से पढ़ाई नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2019। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें मुख्य जो चीज़ है वो आपका यही है कि इसमें जो काम बताया जाएगा वो कंटिन्यूटी का रहेगा और कंटिन्यूटी के साथ साथ उसमें एक समय भी बताया जाएगा कि वो काम कब से चल रहा है। तो पहला पॉइंट ये है। सेकेंड है, निगेटिव बनाने के समय में आपको हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। और थर्ड है सिंस फॉर। तो आपको यह लेसन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरों को भी शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।